अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री 10th एक नई किताब हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस किताब से हमें इल्म नाफ़े और दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाएँ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ और अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। 10th केमिस्ट्री है जी। 9th की केमिस्ट्री के साथ इसका काफ़ी सारा लिंक है। सबसे पहला चैप्टर इसका केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अहम टॉपिक्स जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स हैं और उसकी अहमियत है। 8 से 11 पीरियड्स इसके हैं। हम इंशाल्लाह इसको इनसे कम पीरियड्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जी चेंजेस। हम जानते हैं, ये 8वीं क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि तब्दीलियाँ दो तरह की होती हैं। कुछ तब्दीलियों को कीमियाई तब्दीली कहते हैं जबकि कुछ तब्दीलियों को तिबई तब्दीलियाँ कहती हैं। कीमियाई तब्दीलियाँ वो तब्दीलियाँ होती हैं जिनको दोबारा अपनी असली हालत में वापस ना लाया जा सके, जबकि तिबई तब्दीलियाँ वो होती हैं जिनको थोड़ी सी फ़िज़िकल स्टेट या तिबई हालत तब्दील करने पे उनको वापस उनकी असली हालत में लाया जा सके। एक मुकम्मल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिएक्शन के होने से पहले या रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास मौजूद होती हैं, या जो चीज़ें हम मिला के, जिन चीज़ों को मिला के रिएक्शन करते हैं वो चीज़ें रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, कीमियाई तामल के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो चीज़ प्रोडक्ट कहलाती है। ताहम ज़्यादातर केमिकल और एक मुकम्मल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन तकमील को नहीं पहुँचते क्योंकि प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, एक को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो तकमील की हद तक पहुँच सकते हैं क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में एक बार तब्दील होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होती। लेकिन ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एक ख़ास हद तक प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है जब तक उनके दरमियान एक बैलेंस या केमिकल बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसके नतीजे में कुछ वक्त तक के बाद ये दिखाई देता है कि कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही है, रिएक्शन रुक चुका है। दरअसल ये रिएक्शन रुकते नहीं है बल्कि दोनों तरफ में बराबर जारी रहते हैं और उनकी रफ्तार बराबर होती है। ये इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेते हैं। इस तरह के रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फितरत में फ़िज़िकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत सारी मिसालें हैं। हमारा वजूद भी फ़िज़ा में होने वाले मज़हर कुदरती इक्विलिब्रियम की मरहून मन्नत है। सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये कुदरती अमल ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी का ज़िम्मेदार है। यानी कि पौधे जितनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं उसमें से ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ऑक्सीजन जो है वो पौधे खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि कंज्यूमर्स की पैदा की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जज़ब करके उसको अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल सिस्टम्स की बका का इन्हिसार इक्विलिब्रियम के नज़र ना आने वाले मज़ाहिर पर है। मिसाल के तौर पर झील में पानी की गैसेस की कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम के असूलों के तहत होती है, यानी कि जो उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या हलशुदा मिकदार है गैसों की, वो एक ख़ास मुतय्यन करदा मिकदारों में है या ख़ास तनासब से, उस तनासब से एक्सीड नहीं करती। अभी पौधों और जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पर है कि जिस किस्म की ऑक्सीजन हल, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हल होगी उतने चांसेस हैं कि वहाँ पर आबी हयात जो है वो ज़्यादा मौजूद है। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। दूसरे अल्फाज में केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली चीज़ को प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब रिएक्टेंट्स H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट H2O बन जाता है। अब ये यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिखाई गई है। इस इक्वेशन को अगर हम देख लें तो 2H2 + O2 जो है, इसको प्लाटीनम की मौजूदगी में अगर हीट करें तो हमारे पास H2O हासिल हो जाता है। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का केमिकल बैलेंस अगर देखना हो तो हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि O के साथ 2 लगा हुआ है तो यही 2 अगर हम H के साथ लगा दें तो 2H2O O पूरे हो गए हैं, H भी पूरे हो गए हैं, जबकि पहले H के साथ हम अगर 2 लगा दें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ज़्यादातर रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। ऐसे रिएक्शन जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन को तकमील शुदा माना जाता है और इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान सीधे तीर से और मुकम्मल तीर से ज़ाहिर किया जाता है।
इसके बरक्स ऐसे रिएक्शन जिन्हें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ये रिएक्शन कभी भी तकमील को नहीं पहुंचते बल्कि दोनों अतराफ में बराबर जारी रहते हैं। इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो या उल्टे सीधे दो तीरों के जरिए जाहिर किया जाता है। ये रिएक्शन दोनों सिमतों में वाक़ होते हैं, यानी ये दो किस्म के रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हालात के ज़रिए किसी भी सिमत में चलाया जा सकता है। आइए आयोडीन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन की वजाहत करते हैं। चूँकि रिएक्टेंट में एक आयोडीन पर्पल रंग का होता है जबकि प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बेरंग होता है, जिसकी बिना पर रिएक्शन में होने वाली तब्दीली का आसानी से मुशाहिदा किया जा सकता है। एक बंद फ्लास्क में इन दोनों गैसों का हम लोग अगर मिलाएं तो ये बुखारात को गर्म करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, जिसके नतीजे में जैसे ही क्लोरीन बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने की रिएक्ट करती है तो इसका पर्पल कलर ख़त्म हो जाता है। इस तरह है जी कि दोनों गैसेज को हम अगर एक सिलेंडर में बंद करके उसको गर्म करें तो जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो ख़त्म हो जाता है। ये पर्पल कलर का ख़त्म हो जाना जो है ये कीमियाई तब्दीली की निशानी है। कीमियाई तब्दीली की निशानियों में रंग का तब्दील हो जाना, हालत तब्दील हो जाना और उसके अलावा बदबू का आना, ये कुछ मिसालें हैं जी, या ये कुछ निशानियां हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को की तकमील की निशानी है। ऐसा रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं। दूसरी तरफ जब हाइड्रोजन आयोडाइड को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाता है तो आयोडीन के बुखरात बनने की वजह से पर्पल कलर का हो जाता है। अब यही बेरंग गैस जो है इसको अगर हम साइड पे करके किसी और जगह गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही पर्पल कलर की आयोडीन जो है वो इसमें से खारिज हो जाएगी। जैसे कि 2HI जो है इसको जब हम हीट करेंगे तो H2 और I2 हासिल हो जाएगा। इस अमल में हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात बनाता है। ये ऊपर वाले रिएक्शन का उल्ट है, इसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। पहला फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये रिवर्स रिएक्शन है। जब इन दोनों रिएक्शंस को एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे दिखाया जाता है तो इस तरह दिखाया जाता है। रिएक्टेंट्स को एक साइड पे, प्रोडक्ट को एक साइड पे, दरमियान में दो तीर लगा दें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है जी। एक और मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaO + CO2 ये CaCO3 में तब्दील हो जाता है। बस ये इसी तरीके से जब CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से खारिज हो जाती है और ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। ये भी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मिसालें थी। इन दोनों रिएक्शंस में अशिया के डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन एक दूसरे के उल्टा है। कम्बिनेशन मीन चीज़ों का जुड़ के नई चीज़ बना देना और डिकम्पोजिशन किसी बड़ी चीज़ का टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाता है तो CO2 बाहर नहीं जा सकती, कुछ देर के लिए सिर्फ डिकम्पोजिशन का अमल जारी रहता है। डिकम्पोजिशन कुछ देर के लिए यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद CaO और CO2 मिलकर दोबारा CaCO3 बनाना शुरू कर देते हैं जी। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CO2 बाहर नहीं जाती बल्कि उसी फ्लास्क के अंदर रहती है, क्योंकि फ्लास्क को हमने बंद किया हुआ था। तो क्या होता है, कुछ देर के अंदर अंदर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये CO के साथ दोबारा रिएक्शन करके CaCO3 बना देता है, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता, लेकिन आखिर पर रिवर्स रिएक्शन तेज़ होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है। इस मरहले पर डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन के एक ही रेट लेकिन सीमत उसकी मुखालिफ होती है। नतीजे के तौर पे जो रिएक्शन के एंड पे इन तीनों की जो वैल्यू है, ये तीनों की मिकदार है, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं तो हमारा ख्याल पहली बार आता है वो तवाज़ुन पे। तवाज़ुन हम बहुत से तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। बस जब तवाज़ुन मीन जब बैलेंस है, अगर जैसे हम जो शीशा के अंदर देखते हैं या अगर फुट्टे को भी हम बैलेंस करना चाहें तो हमें दोनों साइडों में बराबर मिकदार रखनी पड़ेगी ताकि उसको हम बैलेंस कर सकें। तराजू के अंदर भी ऐसे होता है, जब उसकी हम दोनों साइडों पर बराबर मिकदार रखेंगे तो ही, या उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखेंगे तो फिर वो तराजू बराबर होगा। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। रिएक्शन के मिक्सचर के ज़ा की मिकदार कांस्टेंट रहती है तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। जब क्या हो, अशिया रेट बराबर हो जाए दोनों का, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो, और रिएक्शन के अज्जा की मिकदार जो है वो भी कांस्टेंट हो जाए, तो इसी हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत दो सूरतों में मुमकिन हो सकती है, दो तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। क्या इसकी दो हालतें होती हैं जी? इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं जी। पहली टाइप है जब कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा होता तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये अमल ज़्यादातर तिबई मज़ाहिर में होता है। मसलन एक इमारत मुनहदिम होने की बजाय कायम रहती है। एक इमारत हमने एक बार बना दी है तो जब तक हम उसको खुद नहीं कराएंगे वो ज़्यादातर यूजुअली देखा गया है कि वो कायम रहती है, क्योंकि उसके ऊपर अमल होने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं,
वो मुतवाज़न है या तवाज़न में होती हैं, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक मिसाल है। हमें कोई चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ वहीं पड़ी रहती है जब तक हम उसको खुद वहाँ से डिस्प्लेस या मिसप्लेस नहीं करते हैं। तो ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक मिसाल है। जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर लेकिन मुखालिफ स्थिति में हो तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन अभी तक जारी है लेकिन उनका रेट आपस में बराबर हो चुका है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन की तकमील तक पहुंचने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इसे ग्राफ की सूरत में दिखाया गया। इस तरह ग्राफ को गौर से देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में कम होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट सबसे पहले ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वो कम होता जाता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन शुरू में कम होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होता जाता है और आखिरकार इनका एक ख़ास हालत में जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं और उसी वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। क्योंकि शुरू में कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है रिएक्टेंट्स की, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, जबकि बाद में प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जी, इस रिएक्शन को इस तरह लिखा जाएगा जी, H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है जी 2HI। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात। फॉरवर्ड रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये बाएं से दाएं जानिब वाक़ होता है। इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है और ये बतदरीज कम होता है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन है जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है रिएक्टेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का उल्ट होता है। ये बाएं से दाएं जानिब यानी कि उल्टी सिमत में वाक़ होता है। शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता है लेकिन वक्त के साथ और आखिर में बहुत तेज़ हो जाता है। इसकी माइक्रोस्कोपिक खुसूसियात देख लें। डायनामिक इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम को हमेशा सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है जिसमें कोई चीज़ दाखिल या खारिज ना की जा सके। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ इन दोनों का रेट जो है वो आपस में बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन तब्दील नहीं होती, हत्ता कि तिबई खुसूसियात, रंग, डेंसिटी वगैरह भी एक जैसी रहती हैं। इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है जो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से शुरू हो सकता है। ये रिएक्शन किसी सिमत भी शुरू हो लेकिन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा क्योंकि रिएक्शन ही रिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है और कंसनट्रेशन के तहत उनको दोबारा हासिल किया जा सकता है। यानी कि खलल डाला जा सकता है, हम रिएक्टेंट्स उठा देंगे तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे, एक वक्त गुजरेगा उसके बाद दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। या हम प्रोडक्ट्स उठाते जाएँ तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट की कमी को पूरा करते जाएंगे, मिकदार कम हो जाएगी लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।